अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ आमिर हक और आप सुन रहे हैं आवाज़े हक। दोस्तों जुम्मे का वादा था, भगवत गीता वर्सेस कुरान का वादा था। आज भगवत गीता वर्सेस कुरान 7वीं एपिसोड होने जा रही है। हमने शुरू किया था द नॉलेज, द डाउट, द बिलीवर, द एवोल्यूशन, द क्वेश्चन और क्या था जी लास्ट वाला? हाँ, द आफ्टर लाइफ और उसके बाद आज का है 7वां द कर्म। बड़ा मज़े का टॉपिक होने वाला है, इसको ज़रूर सुनिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मगर उससे पहले इब्तदाई तौर पर हम एक सेगमेंट रखना चाह रहे हैं, कुछ गपशप लगाना चाह रहे हैं। ओए होए होए होए! क्या कहने, क्या कहने। भगवत गीता वर्सेस कुरान का प्रोग्राम जब खत्म हो जाता है, तो कुछ ऋषि-मुनि, कुछ त्यागी, कुछ सन्यासी, कुछ गुरु घंटाल, कुछ बाबा, कुछ आचार्य, कुछ तपस्वी, कुछ शंकराचार्य, कुछ ब्रह्मचारी, कुछ ज्ञानी, कुछ विद्वान, कुछ वैज्ञानिक सॉरी उठते हैं कमेंट्स के अंदर और कहते हैं लो जी, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। भई ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, तैसे हो गया, जैसे कैसे हो गया। ये सारी चीज़ें जब लिंक हम पब्लिक करते हैं, उस वक़्त क्यों नहीं आकर ऐसे, जैसे, तैसे, वैसे, कैसे भी करके आते और कुछ बात करते? ये तो बड़ा ज़रूरी है कि जनाब आप उस टाइम पे आएँ, जब लिंक ओपन होता है। आप कमेंट सेक्शन के अंदर भगवत गीता सर पे उठा लेते हैं और बगलें बजाते हुए कमेंट सेक्शन में ग्राउंड फ्लोर से स्काई स्क्रैपर के ऊपर आवाज़ें और चीखें और फुदकियाँ लगा रहे होते हैं कि जी फाड़ लो, धर लो, घेर लो। ऐसा नहीं होगा भई, ऐसा नहीं होगा। ये समझिए, लाइव आना पड़ेगा, लाइव आकर बात करनी पड़ेगी और चीज़ों को समझाना पड़ेगा। ये 7वां एपिसोड है। इसके इख्तिताम तक मैं फैसला करूँगा इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा कि टोटल 14 टॉपिक्स बनते हैं। आज हम इंटरमिशन इंटरवल कर जाएँगे इंशाअल्लाह बिफ़ज़लिल्लाह। आज की स्ट्रीम खत्म करके 7 चैप्टर, 7 एपिसोड्स और 7 पॉइंट्स हम हल कर चुके होंगे कंपैरेटिवली। जी, जी, कॉल जाएगी सर, क्या हो गया? पहले गपशप तो कर लें। हैं, कॉल जाएगी, क्या हो गया? कॉल के बगैर तो फिर हम उसको छोड़ेंगे नहीं ना। जी, और आज मुझे लग रहा है कि वो कॉल उठाएगा। हाँ, क्योंकि काम खराब हुआ है कुछ हल्का-फुल्का सा। हुँ, ये बड़ा ज़रूरी है। मॉडरेटर्स जो हैं वो कमेंट पर नज़र रखें। जिस किसी को गुदगुदी हो रही है, उसको होता रहने दें, बस उसको उसका गला घोंट दें, ताकि वो चीखें मारे, टपोसियाँ मारे, टकरे मारे, छत से छलांगे मार दे, मगर बात बन ना पाए। उसको समझ ना पाए कि इस आवाज़े हक को रोकें तो रोकें कैसे? इसको टोकें तो टोकें कैसे? हाँ, वो बात बन ना पाए उससे, इसीलिए उसकी संगी कुट दें। जी, ओदी गिची मरोड़ दो। जिस तरह कड़की में चूहा फँसता है, ऐसे उसको कड़की में फँसा दें। चूहा जब फँस जाता है ना, उसके बाद निकल नहीं पाता, बहुत ज़ोर लगाता है। इस तरह
इस्लामोफोबिक सनातनी खिड़की में चूहे की तरह फंस गया है। अब कमाल बात यह है कि चूहा है बहुत मोटा ताजा, खिड़की में फंस गया है। अपनी तरफ से आया था पनीर खाने। हाँ जी, पनीर खाने आया था, रगड़ा गया, धर लिया गया, मरोड़ दिया गया। ये याद रखना है। खैर दोस्तों, इब्तदाई तौर पर जो मैं बात करने लगा था वो क्या है? पिछले सैटरडे और संडे को जो तबाही आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर इस्लामोफोब्स के साथ डिस्कशन करते हुए मचाई है, धुआंधार किस्म की धुआंधार इनिंग्स आपने खेली है, उसका कोई मुकाबला और कोई सानी नहीं है। ये लोग समझ रहे थे कुछ अरसा पहले तक, कुछ सालों तक, कि जनाब हम चाहें तो जिसके कमेंट सेक्शन के अंदर जाके रेड करें और जनाब उसको बौखलाहट का शिकार करके आ जाएं। ये कुछ अरसा पहले तक इनके गुंडे गमाश्ते और इनके बदमाश लफंटर बड़े-बड़े स्कॉलर्स की लाइव स्ट्रीम्स के नीचे जाते थे, रेड करते थे। और आमतौर पर वहां मुसलमान जो होता था, वो बेचारा हाथी के कान में सोया हुआ था, उसको पता ही नहीं था कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, उससे भी क्या गिला करें। वो तो अपनी मस्ती में, वो तो अपने माहौल में चल रहा, चुप करके आया, एक इस्लामिक स्कॉलर का लेक्चर सुनेंगे, दीन की कोई बात लेंगे देंगे और चलते बनेंगे। उनका ये था। इस्लामोफोब्स टुनी लाइव स्ट्रीम्स के कमेंट सेक्शन में आते थे और थड़थल्ली मचा देते थे, धुआं-धुआं कर देते थे, बेजा-बेजा हो जाती थी, हल्ला हल्ला हो जाती थी। वो बेचारे बड़े परेशान होते थे। आम मुसलमान के यार ये कौन लोग आए हैं, धुआं उड़ाकर चले गए हैं। बड़ा इन्होंने जो है ना आतंक मचा रखा है। मगर ये पिछले 1 हफ्ते के अंदर ईमान यूनियन की ऑडियंस ने, मुसलमानों ने, फिरका वारियत से बालातर होके सोचने वालों ने इस याजूज माजूज को भी लगामें डाल ली हैं अल्लाह के हुक्म से। ये जो अपनी तरफ से तमाशा करने के लिए और लोगों में फितना और फसाद बर्पा करने के लिए सोशल मीडिया पर निकले थे, इसको लगामें डाल ली हैं। और इनके लश्कर को यूं मलिया मेट किया है जैसे अबरहा को मलिया मेट किया था। यूं जनाब घटा छाई है और यूं सावन बरसा है, यूं बिजली कड़की है कि क्या नक्शा खींचूं तुम्हारे जज्बे और जुनून का। आय हाय हाय, क्या नक्शा खींचूं। मैं तो हैरान था। मैंने आवाज़े हक ऑफिशियल की कम्युनिटी पोस्ट में अपने अल्फाज रख दिए थे कि तुम क्या हो? तूफान हो, तुम भला हो, तुम डर हो, तुम इतिहास हो, तुम ऊपर वाले का फरमान हो, तुम क्या हो? कि जब तुम में ईमान का जज्बा, इस्लाम की शम्मा रोशन होती है, फिर उसके बाद तुम्हारे सामने को टिकने का नाम नहीं लेता। शर्त एक है कि मुत्तहिद और मुत्तफिक होकर रहना है, ये शर्त है। अब देख लो, तुम ये शर्त पूरी कर सकते हो तो नतीजे तुम्हारे सामने हैं। अपने सीनों पर हाथ रखकर अल्लाह को गवाह बनाकर बताओ कि कमेंट सेक्शन के अंदर इन इस्लामोफोब्स को पिछाड़ कर, इनकी सफों में भगदड़ मचाकर और इनके ऐवानों में थड़थल्ली और लर्जा मचाकर तुम्हें फर्क महसूस हुआ है कि नहीं हुआ कि जब मुत्तफिक और मुत्तहिद होकर अपने एम को खास करते हो तो नतीजे तुम्हारी आंखों के सामने होते हैं। दो गवाही, अपने आप को गवाही दो, अपने अल्लाह को गवाह बनाकर। फर्क महसूस होता है, तुम्हें फर्क पता चल जाएगा। तुम हमसे पूछा करते थे, तुम जो है ना वो शक और शुबे में जाया करते थे।
परेशानी में डूबा करते थे, ना उम्मीद हुआ करते थे, तुम्हारे सामने तुम्हारी जो है ना वो हालत बदलती है, तुम्हारे अंदर जोश और जज़्बा भरता है, कैसे पसपा होकर पीछे हटते हैं? तुम खुद देखते हो। तो ये मुत्तहिद और मुत्तफ़िक होने के समारात और बरक़ात हैं। ख़ैर, इस सिलसिले को जारी और सारी रखना है, मैंने आपको बताया है। ये 1 महीना अक्टूबर का अगर हमने इस मोमेंटम को क्रिएट रखा, तो ये जान जाएँगे कि अब एक रेज़िस्टेंस ना सिर्फ़ ये कि लाइव स्ट्रीम्स में, बल्कि कमेंट सेक्शन के अंदर ऑडियंस, हर वो शख्स जिसके हाथ में फ़ोन है, वो एक्टिव हो चुका है, इनको पता चल जाएगा। कोई लाइव स्ट्रीम का कमेंट सेक्शन ऐसा नहीं बचेगा, जहां ये मैसेज करते हुए 50 बार सोचेंगे कि ये ना हो सनातन की पोल खुलना शुरू हो जाए। ये कपा उठेंगे इनके हाथ, एक्स मुस्लिम्स को प्रमोट करते हुए, कि कहीं उनको प्रमोट करने के चक्कर में सनातन को हम रगेद ना दिलवा ना दें। इस सनातन को नंगा ना करवा दें कहीं। कहीं एक्स मुस्लिम्स को सपोर्ट करते-करते अपना बेड़ा गर्क ना करवा दें, ये दिल लरस जाएँगे इनके। बस इस्तिकामत चाहिए। ये बड़ा ज़रूरी है। अब मैं चाह रहा था कि कुछ 1-2 बातें अगली हैं वो रख दूँ आपके सामने। वो ये है कि कमेंट सेक्शंस में देखने में आया है कि जब इनको पता चला कि मुसलमान जो हैं, वो तो फ़िरकावारियत से बालातर होकर एम और फ़ोकस्ड उनका ये हो चुका है कि हमने इस्लामोफ़ोब्स को रेज़िस्ट करना है और टैकल करना है। तो इन्होंने पता क्या करना शुरू कर दिया है? इन्होंने कहा है, उधर से 5 से 6 फ़ेक आईडीज़ बनाओ, उसमें एक जाकर कहे ना मैं फलाना, ना मैं फलाना, मैं हूँ ये तो फलाना-फलाना। हालाँकि देखें ऊपर आपने नोट करना है, याद रखें, कॉमन सेंस की बात है, ये बड़ा गौर करना है आपने जो मैं नुक्ता रखने लगा हूँ। कॉमन सेंस की बात है कि एक बंदा जिसका लेक्चर चल रहा है डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब, उनका ताल्लुक है कंपैरेटिव रिलिजन के साथ, एथिज़्म को, इस्लामोफ़ोबिया को वो टैकल करेंगे, उसको वो रिफ्यूट कर रहे हैं। उस जुमेर में शिया सुन्नी का तो मसला ही कोई नहीं है। वहाबी, देवबंदी, बरेलवी का तो इश्यू ही कोई नहीं है। उस डोमेन से तो उनका ताल्लुक ही कोई नहीं। उनका अपने काम है जो वो कर रहे हैं, उनको करने दो। हमने अल्लाह को जवाब देना है कि हम क्या कर रहे हैं। अब आप सोचो कि यकायक वहाँ पर इस तरह के नारे बुलंद होना शुरू हो जाते हैं। फलाँ पार्टी वाला, हदीस बुखारी की ये है, फलाने अंदरूनी मामला जिनका कंपैरेटिव रिलिजन से कोई लेना-देना नहीं, अंदरूनी मामलात। तो क्या समझे? क्या समझे? कि कोई हिंदू, कोई इस्लामोफोब मुसलमान की आईडी बनाकर फ़िरकावारियत को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि उसको समझ पड़ गई कि मुसलमानों को तो मैं लड़ा नहीं पा रहा हूँ, क्यों ना शिया सुन्नी इश्यू बनाकर मैं इनको लड़ाने की कोशिश करूँ। याद रखना, शिया सुन्नी का मसला बनाऊँ ताकि ये लोग आपस में लड़ पड़े। कोई नीचे से आएगा, वो आकर कहेगा वाह! अच्छा देखना ज़रा, टाइमिंग चेक करना। मौला अली जैसा अलैहिस्सलाम है ही कोई नहीं। भला बताओ, इसमें कोई हमको ये कह रहे हैं कि फ़ज़ीलत देखें फलाँ की क्या है, फलाँ की क्या है, फलाँ की क्या है। क्यों आके डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के टॉपिक के नीचे ये बात की जा रही है? सोचे ना, भई मिसाल के तौर पर शिया सुन्नी की डिबेट चल रही है। चलो नीचे कोई आके ये मैसेज करे समझ आता है। सोचे ना, एक आएगा, हाँ जी, अबू बकर दा पहला नंबर। इस तरह के कमेंट्स मैंने देखे। अबू बकर, उमर, उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन। बिल्कुल भाई ठीक अल्हम्दुलिल्लाह सही बात है। तमाम असहाब पर, तमाम अहले बैत पर अल्लाह की सलामती, उन पर रहमतें और अल्लाह ताला उन पर अपनी फ़ज़ल और बरकतें फ़रमाए। हम किसी में फ़र्क नहीं करते। हम वो मुसलमान हैं कि हम अंबिया में भी कोई फ़र्क नहीं करते और अल्हम्दुलिल्लाह उनके कंपेनियंस और उनके मानने वालों में भी फ़र्क नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमत और फ़ज़ीलत रखे, उनकी बरकत रखे। उन सब के साथ जो वादा किया गया है, अल्लाह ताला वो वादा उनके साथ पूरा करेगा। मगर आप 1 मिनट के लिए सोचें
कि डॉक्टर जाकिर नाइक जिनका कोई ताल्लुक नहीं है कंपैरेटिव इन चीजों के साथ, तो वहां जाकर ये शोशे जब छोड़े जा रहे हैं, तो फटाफट अपने ज़हन को चौकन्ना कर लें कि ये इस्लामोफोब्स हैं। देखो भाई, हमें सीधी बात है, कोई नहीं पता। मुसलमान की कोई आईडी बनाकर हमारे साथ टीटो-पार्टियां कर रहा है, हमें क्या पता? हमने तो ये देखा है कि इस्लामोफोब्स शिया सुन्नी करवाते आए हैं और हमें लड़वाते हैं। हमने तो सीधी बात है भाई, ये देखा है। हाँ, कोई बंदा अपने फेस के साथ आ रहा है, कोई बंदा की आवाज़ हमने सुनी हुई है, किसी बंदे को हम प्रॉपर जानते हैं कि ये बैकग्राउंड से मुसलमान है, ठीक है। फ़िरकावारियत या इख्तिलाफ़ी मसले-मसाइल कर रहा है, तो बात और है। मगर एक कमेंट आया है, एक फेक आईडी बनी हुई है, हमें क्या पता? तो सीधी बात है, हम उस आईडी पे फतवा लगा रहे हैं। फ़र्क समझ आ गया? हम किसी शख्स पे फतवा नहीं लगा रहे, हम किसी के ईमान का फैसला नहीं कर रहे। मगर जो इस टाइम के ऊपर इस डोमेन से ताल्लुक रखने वाले लोगों के बीच में फ़िरकावारियत कर रहा होगा, साफ समझा जावेगा कि जनाब वो शख्स इस्लामोफ़ोब है, शायद उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, वो कोई फेक आईडी है। सीधी बात है, आईडी, हमें नहीं पता। ये मेरी असेसमेंट है, जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब आप नोट करेंगे कि जब बहुत ज़्यादा इस्लामोफ़ोब्स के साथ आप भिड़ना शुरू करेंगे, तो उस वक़्त ये 4-5 आईडी शुरू होंगी। अच्छा होगा क्या, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। होगा ये कि सिर्फ़ वन साइडेड, यानी एक शिया बन के मैसेज करेगा, तो एक सुन्नी बन के करेगा। एक देवबंदी बन के करेगा, तो एक बरेलवी बन के करेगा। एक वहाबी बन के करेगा, तो एक शिया बन, यानी इस तरह ये ग्रुप्स आएँगे 5-5 6-6 के, जो मुख्तलिफ रोल्स असाइन कर लेंगे एक-दूसरे के लिए और आकर मैसेज करेंगे। आपको देखने में ये लगेगा कि यार उसने आके अगर फ़िरकावारियत की है, तो देखो सारे लोग पीछे लग गए। वो सारे बीच में इन्वॉल्व हैं, सीधी बात, हमें कोई नहीं पता। हाँ, हमें क्या पता? भई एक गैंग निकलता है, वो गैंग इधर मुसलमानों के कैंप में दाखिल हो जाता है, इधर सनातनियों के कैंप में, ईसाइयों के कैंप में दाखिल हो जाता है, मुसलमानों के अंदर बरेलवी, देवबंदी, वहाबियों के कैंप में एंटर हो जाता है और एक-दूसरे के बारे में फ़तवा करना शुरू कर देता है। लिहाज़ा आम लोगों को लगता है कि यार देखो, मुझे बरेलवियों ने ये कह दिया, देवबंदियों ने ये कह दिया, शियों ने ये कह दिया। हालाँकि वो सारे एक ही गैंग के इस्लामोफोब्स होते हैं, नॉन मुस्लिम्स, और पूरे के पूरी कम्युनिटी को वो पीछे ले चलते हैं। मोमिन एक सुराख से बार-बार डसा नहीं जाता, पॉइंट नंबर 1। दूसरा चीज़, एक मोमिन कभी भी शयातीन के खुतवात पर नहीं चलता। ये कुरान में अल्लाह ताला ने मना फरमाया हुआ है। शयातीन के खुतवात हैं फ़िरका परस्ती की तरफ लेकर जाना, शख्सियत परस्ती की तरफ लेकर जाना और आप में ताज्जुब और बायस पैदा करना, ताकि आप आपस में लड़ सको। समझ आ गई चीज़? तो अब आपने 2 चीज़ें लेकर चलनी है। नंबर 1, जो पहले मैंने 5 पॉइंट्स आपके सामने रखे हुए थे, ठीक है? कि आपने इंतज़ार करना है खामोशी के साथ, जब कोई इस्लामोफ़ोब आकर एक्स मुस्लिम्स को प्रमोट करने की या इस्लामोफ़ोब्स को प्रमोट करने की कोशिश करेगा, तब आपने अपने हथियार निकालने हैं और अपने कमेंट्स निकालने हैं, उससे पहले नहीं। अगर वो चला जाता है, आपने रुक जाना है, याद रखना है। आपने रुक जाना है, रेस्ट करना है, सुनना है, दुआ दे देनी है, अपने साथ कुछ काम कर लेने हैं, नज़र रखनी है, दूसरी स्ट्रीम से चक्कर लगाना है, यानी वो सारे काम आप मीनवाइल कर सकते हैं। मगर आपने स्पैम करके अपने मुसलमानों के लिए रास्ता नहीं रोकना, तंग नहीं करना। सोशल मीडिया के कमेंट सेक्शन भी रास्ते की तरह है। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान जो होता है वो रास्ते को काटने वाला नहीं होता, और कभी अगर वो रास्ते में बैठ भी जाए तो वो हर आने जाने वाले को सलाम करता है, उसका ख्याल करता है, उसको अमन पहुँचाता है। ये हदीस है कि कातिअ तरीक नहीं बनना, रास्ता नहीं तोड़ना लोगों का। लिहाज़ा याद रखना है, हमारा मकसद, ये पॉइंट नोट कर लें, हमारा मकसद इस्लामोफोब्स को रिफ्यूट करना और उनको पीछे धकेलना होना चाहिए, ना कि मुसलमानों को तंग करना। ये 2 चीज़ों में फ़र्क है। तो और दूसरी चीज़ का अब ख़्याल क्या रखना है, मैं जो देख रहा हूँ, कोई प्लैनेट अर्थ से अगर फ़िरकावारियत करने के लिए आए या कोई दूसरे इधर-उधर से जमातों से आपको फ़ील हो जाए कि ये फ़िरकावारियत हो रही है, ये समझ लेना कि वो कोई इस्लामोफ़ोब है और वो ये हरकत करने के लिए आया है। ख़ैर, अब आपको एक कमेंट दिखाना चाहता हूँ बड़ा मज़े का।
रुकिएगा जरा। ये देखें जी, अब आपको पता चलना चाहिए कि अगर सनातनी वहां नहीं थे तो कौन था? गौर करना है आपने। अच्छा जी, 1 मिनट रुकिएगा, मैं आपको एक कमेंट दिखाता हूं कि इनके पिछवाड़े में कैसी उलझन हुई। ओए होए होए होए। आपको पता है डॉक्टर जाकिर नाइक का जब पहला प्रोग्राम चल रहा था तो यस्सू की कुत्ती अपनी तरफ से स्ट्रीम कर रही थी कि जैसे बहुत बड़ा डेंट डाल देगी डॉक्टर जाकिर नाइक को ये, हैं? रात दी कोड़ किरली ते शतीरा नु जपे। हैं? मरवानिया यसु की कुत्ती तेरे लिए बोल रहा हूँ तुझे पंजाबी में, मरवानिया ते खाने खीरे ते ना तो के भी हीरे दे हीरे दर फिटे मुँह तेरे ते लानतिया। 2 टके की औकात नहीं। अब जरा चेक करना कमेंट, बड़े कमेंट्स थे, सिर्फ एक डेमो दे रहा हूँ क्योंकि मैंने प्रोग्राम शुरू करना है। हाँ, ये कमेंट देखना नीचे, आई ऑल्सो, कमेंट देखना जरा, आई ऑल्सो वेंट देयर बट आमिर हक की फौज बस ब्लास्फेमी करी। ए, भाई सनातनी तो एक्स मुस्लिम को सपोर्ट नहीं कर रहा ना है, तो कमेंट सेक्शन में सनातनी की ब्लास्फेमी क्यों? आमिर हक की फौज और मेरी नहीं थी। आए आए, दिक्कत दिक्कत दिक्कत, धुआं, पिछवाड़ों तक धुआं पहुंच गया। ए, अब समझ आई? ये सिर्फ सैंपल तुम्हें दिया है, इस तरह के दर्जनों कमेंट्स थे, सिर्फ एक सैंपल दिया है जिससे नौजवानों तुम्हें पता चल सके कि ये लोग रेड मारने आए थे, इनको भेजा गया था, इनकी दाल नहीं गली, इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया, कभी किस चैनल पर जा, कभी किस चैनल पर जा, तुम लोगों ने वो चांटे मारे हैं, इन्हें वो रैप्टे फेरे हैं, वो जूत फेरे हैं। ओए होए होए होए, यकीन करो तुम लोगों ने अपनी अपनी जगह पर बैठकर इस डिवाइस का, इस इंटरनेट का सही इस्तेमाल किया है, देखो इसकी तपश वहां जाकर पहुंची है। वो कहते हैं यार गए थे वहां रेड करने, उधर तो भाई तबाही मची हुई है, हमारे तो हाथ में गेम नहीं रही। अब टेबल पलट चुका है, अब दिन फिर चुके हैं, नवाब साहब की मौजें खत्म हो चुकी हैं, अब घुस के ठोकेंगे, जहां तुम आओगे वहां घुस के ठोकेंगे, अल्लाह के हुक्म से, तुम्हारी ऐसी की तैसी। तो ये तेरा तैयारी पकड़ लो, सीधे पतरे हो जाओ, तपश बड़ी दूर तक गई है। हाय, अच्छा जी, हाँ कहते थे ना जी मोमिन प्लीज आंसर, हाँ अब जा रहा है, चाय की चुस्की लगा लो इस बात पे, ये तुम हमें जॉब सेटिस्फेक्शन देते हो जब तुम हमें बताते हो ना कि वहां मुसलमान ठुकाई कर रहा है, पेला पिलाई कर रहा है, बिना तेल के फ्राई कर रहा है, तो फिर हमें तसल्ली होती है, हमें यकीन यकीन और सुकून आ जाता है। याद रखो। चलो जी, आज के प्रोग्राम का बकायदा आगाज करते हैं। तो ये वो चीज थी जिसका मैं जिक्र करना चाह रहा था। दूसरी एक दो और चीजें थी
मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के अंदर कई लोगों ने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब के हवाले से बड़ा शोर मचा दिया है कि जी डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब को ये नहीं कहना चाहिए था, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब को वो नहीं कहना चाहिए था, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने ये करके गलत कर दिया, ये यूँ कह दिया, वो कह दिया। तो पहली बात ये समझनी चाहिए, कि याद रखें डॉक्टर ज़ाकिर नाइक कुरान और सुन्ना का नाम नहीं है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक भी इंसान है, गलतियाँ कर सकते हैं। ये याद रखना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, जब आप एक रिफॉर्मर को एक कंपैरेटिव एनालिसिस करने वाले स्पीकर को बुलाते हैं ना, हुँ? तो जब आप उसको बुलाते हैं तो वो इस्लाह करता है। हो सकता है उसकी चीज़ें कई जगह पर आपको बुरी लगें, हो सकता है कई जगह पर वो सख्त जुमला बोले। तो मुझे ये चीज़ नहीं समझ आती कि वो लोग भी डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब के ऊपर तनकीद कर रहे हैं जो सुबह-शाम पाकिस्तान के बारे में इससे ज़्यादा बकवास कर रहे होते हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने तो बोला ही कुछ नहीं है। मैं सही बताऊँ? यानी वो लोग तनकीद कर रहे हैं, जो सुबह-शाम बैठकर पाकिस्तान के बारे में बात करते रहते हैं, उस वक़्त उनको ख़्याल नहीं आता। अब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने बात कर दी तो उनको मिर्चें लगना शुरू हो गई हैं। हुँ? दिल बड़ा करना चाहिए जब तनकीद हो, देशों पर ख़ास करके। 70 साल पहले हमारा वही रिश्ता था, जो आज है। आज से हज़ारों साल पहले भी हमारा वही रिश्ता था, जो आज है। रिश्ते या ख़ास तौर पर मुस्लिम उम्मा का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा अपनी प्रायोरिटी के ऊपर रहना चाहिए, हमेशा। ये चीज़ें पहले ही बँटने की और बड़ी चीज़ें हैं, पहले ही आपस में भेदभाव के कई इन्होंने बाज़ार गरम कर रखे हैं। उसके अंदर मुसलमान को चाहिए कि अपने आप का जो मनहज है ना, उसको कुरान और सुन्नह की बुनियाद पर रखे। ना ये कि जनाब दिल को तनकीद की तो इतना सा पिद्दू सा, पिद्दी दिल निकाल लिया और कहा जी जी जनाब अच्छा नहीं लगा। भई एक बंदा गेस्ट है, मेहमान है, मगर मेहमान के साथ-साथ वो रिफॉर्मर है। वो इस्लाह की बात करता है, वो तनकीद भी करता है, वो करेगा, सिंपल। और दूसरी बात ये है डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की इंडिविजुअल अपनी एक राय है, वो राय दे रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की राय से अच्छा पहले बड़ा फ़र्क पैंदा है। अच्छा जी कइयों को तनकीद होनी शुरू हो गई है, अब मेरी बात सुन लेना, ठीक है? क्योंकि मैं तो खुद ये नेशनलिज़्म से बहुत ऊपर जा चुका हूँ, सीधी बात है। आज का नहीं, काफ़ी साल पहले का, जब इस्लाम की मुझे अल्लाह ताला ने दोबारा उसकी तरफ पलटने की तौफ़ीक दी थी और उससे मोहब्बत करने का अपना एक फ़ज़ल फ़रमाया था, तो उसी वक़्त ही फ़िरकावारियत तो उससे भी पहले जान छुड़वा ली थी और ये जो नेशन स्टेट किस्म का और नेशनलिज़्म किस्म का जो कीड़ा है, इस ये निकल गया था, ठीक है ना? अब वो जी वो पीआईए का मसला वो सारा और सुबह-शाम करप्शन करते हो, लाइनें काटते हो, आगे-पीछे जाते हो, हैं? मिनिस्टर्स पता नहीं क्या-क्या कुछ लेके आ रहे हैं, क्या-क्या कुछ हो रहा है। वो एक दीन का बंदा अपनी टीम के साथ कैमरास लेके आ रहा था। अजी फटाफट इनको अब रूल याद आ गया। ए जी रूल सबके लिए एक है। बोलेंगे मिनिस्टर्स के लिए, बोलोगे जनरल्स के लिए, फौजियों के लिए रूल एक है, मिनिस्टर्स के लिए रूल एक है, बोलो ना, ब्यूरोक्रेट्स के लिए रूल एक है, बोलो ना, कौन-सी लाइन में खड़ा देखा है किसी जनरल को? कौन-सी लाइन में खड़ा देखा है किसी मिनिस्टर को? भई बताओ भी सही ना यार, मुसलमान बताओ भी तो सही ना भई। हाँ, हुण मैनू भी रगड़ दियो, मेरे कांगरू नू ठंडा। मगर मसला कहने का ये है, एक बंदा जब तनकीद कर रहा है, उसको पॉज़िटिव जेस्चर के तौर पर पॉज़िटिवली लिया जाना चाहिए, दैट्स इम्पोर्टेंट बस इतनी सी बात।